चलें अपनी नोटबुक बंद कर लें, अपनी नोटबुक बंद कर लें। हसन ओवैस कौन है? आगे आइए। आपने क्विज किया? क्यों? हाँ, भूल गए? क्या बोल रहे हो बेटा? मैं दो दिन हो गए आपको बोलते हुए, और उसके बाद पिछले 4-5 दिन है, आप अभी तक भूल रहे हो? उस्मान बेग और जैद आबिद, आपने किया? तो जब मैं पूछ रहा हूँ आपने तो हाथ नहीं खड़ा किया कि कोई स्त्री किसने नहीं किया? अभी आप कर रहे हो तो लेक्चर कौन सुनेगा? कोई स्त्री कर लें अभी बैठ के जल्दी से, 4-5 मिनट में मेरे पास रिजल्ट आ जाए आपका। ठीक है, सबमिट कर दें इसको। तमीम आपका हो गया? आपने सबमिट कर दिया? ठीक है, मैं देख लिया। ठीक है, हो गया। अच्छा, सबको नज़र आ रहा है? सही बेटा, ये रख दो, बंद कर लो, बाद में कर लेना। अच्छा, आज हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, एक चीज़ हमने पढ़ी है कि प्रिंट क्या करता है? अगर हम प्रिंट के अंदर कोई जो भी चीज़ लिखेंगे वो सॉल्व होने के बाद प्रिंट होगी, सॉल्व होने के बाद। और अगर स्ट्रिंग में लिखा होगा तो वो स्ट्रिंग हमेशा एज इट इज़ प्रिंट होता है। तो अगर मैं 5 + 4 लिखूँगा तो 5 + 4 प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट क्या होगा? सबसे पहले ये सॉल्व होगा और इसके बाद प्रिंट होगा। और अगर मैं स्ट्रिंग लिखूँगा तो स्ट्रिंग क्या होगा? 5 + 4 आएगा। सही है? एरर क्यों? ठीक है, तो प्रिंट 5 + 4 सिंटेक्स एरर। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पाइथन तो खोली ही नहीं। प्रिंट 5 + 4, ठीक है, 5 + 4 आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखी थी, इनपुट क्या करता है? इब्राहिम अफरीदी आप बताएं। यूज़र से इनपुट लेता है। अच्छा, इनपुट के लिए एक और चीज़ सुन लें, इनपुट में जो चीज़ आती है वो हमेशा स्ट्रिंग होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा x के अंदर इनपुट ले लिया, कुछ भी नहीं लिखा। आप बताओ, आपका नाम? साथ आप बताओ क्या होगा? अभी मैं इंटर करूँगा तो मगर कुछ लिखा हुआ आएगा?
नहीं, लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन वो ब्लिंक कर रहा होगा। इसका मतलब ये कि अभी आप कुछ लिखें। तमीम बातें नहीं करो बेटा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ डाल दिया 5, तो 5 की टाइप क्या है? इंट है। 5 इंटीजर है, मगर इनपुट के थ्रू जब आप इसको एक्स में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। क्या है ये? मैं इसकी टाइप चेक कर रहा हूँ तो क्या आएगा? तो इंटीजर आप जब इनपुट को यूज़ करते हुए यूज़र से इनपुट लेंगे तो चाहे वो नंबर डाले, चाहे वो कुछ भी डाले, वो ट्रू फॉल्स लिखे, वो कुछ भी लिखे, तो वो आपके पास किस फॉर्म में आएगा? स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है, आपने यूज़र से इनपुट लिया कैलकुलेटर के लिए, यूज़र ने 5 डाला, अब वो 5 नहीं है, वो स्ट्रिंग 5 है। ठीक है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि इसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सके। अच्छा, क्या रिजल्ट आएगा? क्यों? एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है। चलें, एरर आ गया। अब एक और काम कर लेते हैं, यूं देख लेते हैं इसको। अब क्या होगा? हो जाएगा, इसलिए कि इंटीजर और फ्लोट आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह ये हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, 14.3 आ जाएगा। अच्छा, अब ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा, बाद दफ़ा क्या होता है, मैंने मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर के लिए काम करना है, मैंने लिखा यानी कि फर्स्ट नंबर FN लिख दिया। ठीक है, आगे लिख दिया इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया, यूज़र ने आगे डाल दिया 6। ठीक है, अच्छा, सेकंड नंबर में मैंने डाल दिया कि इनपुट सेकंड नंबर। ठीक है, यूज़र के पास आया, यूज़र ने डाल दिया 5। अब मुझे मिसाल के तौर पे इसके ऊपर प्लस परफॉर्म करना है, मगर मैं प्लस तो कर ही नहीं सकता क्योंकि FN क्या है? स्ट्रिंग, और SN क्या है? स्ट्रिंग। तो 6 और 5 प्लस किस तरीके से होगा? प्लस तो हो जाएगा मगर 65 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम टाइप कन्वर्जन करते हैं कि उसकी टाइप को चेंज करते हैं। हम स्ट्रिंग को बना देते हैं इंटीजर या फ्लोट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? मिसाल के तौर पर मुझे FN को इंटीजर बनाना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसकी टाइप लिख दूंगा इंट, और इसके अंदर FN को डाल दूंगा। जो रिटर्न आएगा वो क्या होगा? वो इंटीजर होगा। ये आपने देखा, मेरे पास FN क्या था? स्ट्रिंग था। मैंने बोला स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर के फॉर्म में चाहिए। अब वो जाहिर सी बात है कि ऐसा स्ट्रिंग होना चाहिए जो हो भी सकता हो। अब मैंने FN के अंदर मिसाल के तौर पे आमिर लिखा हुआ है और मैं उसको इंटीजर करूँगा तो आमिर इंटीजर नहीं बन सकता। भाई एक किस तरीके से आप इंटीजर बनाएंगे? मगर 6 को आप इंटीजर बना सकते हैं कि वो 6 स्ट्रिंग है, आपने उसको इंटीजर में कर लिया। तो इसके अंदर से जब वैल्यू निकल के आएगी तो वो क्या होगी? अब मिसाल के तौर पर मैंने x के अंदर इंट FN कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कंप्यूटर यहाँ पे आएगा, देखेगा ये कोई वैलिड चीज़ है या नहीं है। ठीक है भाई, वैलिड चीज़ है, देखो वैलिड चीज़ है। अब इसको मैंने दूसरा काम दे दिया, मैंने इसको बोला ये जो इसके अंदर चीज़ पड़ी हुई है ये वाली, इसको तुम टाइप इंटीजर कर दो। ठीक है, तो टाइप इंटीजर करने का ये मतलब नहीं है कि अभी FN के अंदर इंटीजर आ गया है। FN के अंदर तो वही है, स्ट्रिंग है, मगर ये मुझे एक न्यू वैल्यू रिटर्न करेगा जिसको मैं सेव कर सकता हूँ। तो इधर मैंने क्या करा कि इसको बोला कि ये रिटर्न जो तुम वैल्यू कर रहे हो जो कि 6 का इंटीजर है वो x में सेव कर दो। अब क्या है? टाइप x, अच्छा टाइप FN। तो FN की कोई चीज़ चेंज नहीं हुई भाई, आप लोग देख रहे हैं। हमारे पास हमने यूज़र से एक इनपुट लिया, उसका नाम हमने लग दिया फर्स्ट नंबर। ठीक है, मगर फर्स्ट नंबर तो आया स्ट्रिंग के फॉर्म में, मुझे इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि स्ट्रिंग के ऊपर वो अप्लाई नहीं होते। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है कि उसको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना है ताकि मैं उसके ऊपर प्लस माइनस ये सारी चीज़ें कर सकूँ। तो टाइप कन्वर्ट करने के लिए मैं उसकी इस तरीके से टाइप कन्वर्ट करूँगा कि इंट लिखूँगा और इसके अंदर एक ऐसी चीज़ लिखूँगा जो कि वाकई इंटीजर बन भी सकती हो।
अब मिसाल के तौर पर मैंने एक्स के अंदर लिख दी, ए के अंदर लिख दिया, एन के अंदर लिख दिया आमिर। अब मैं बोल रहा हूँ इंट एन, तो वो जाहिर सी बात है कि आमिर इंटीजर कैसे बनेगा, नहीं बन सकता, तो एरर आ जाएगा। मगर मैंने एन के अंदर अगर लिखा कि ये नंबर लिख दिया, अब ये इंटीजर बन सकता है नहीं बन सकता, बन सकता है। तो मैं जब इंट एन लिखूंगा तो वो मुझे इसको एज ए इंटीजर दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप कन्वर्ट हुई। जब आप कैलकुलेटर वगैरह बनाएंगे और अगर यूज़र से इनपुट लेंगे तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उसकी टाइप चेंज करें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं मैं भी क्लास में। हाँ हाँ नतकल्लम फीमा बाद अत्तसिल के बाद सही, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा, क्या हो रहा है, या आप लोग मिल के क्विज कर रहे हैं या एक लड़का कर रहा है? हो गया, आपने सबमिट कर दिया, लैपटॉप रख दो, बंद कर दो, ठीक है। अच्छा, तो जब हम कैलकुलेटर बनाएंगे और यूज़र से इनपुट लेते हुए कोई काम करेंगे, देखें अभी सुने, बाद में फिर लड़के बोलते समझ में ही नहीं आ रहा था, समझ रहे? यूज़र से हम इनपुट लेते हुए, आप चेयर लेके यहाँ पे आ जाओ, नोटबुक रख दो वहाँ पे और चेयर लेके यहाँ पे आ जाओ, स्क्रीन के सामने बैठो। तो हम यूज़र से इनपुट लेते हुए अगर कोई काम करेंगे तो जब भी हम यूज़र से इनपुट के ज़रिए से लेंगे, यानी कि इस इनपुट के ज़रिए से हम लेंगे, तो यूज़र चाहे स्ट्रिंग डाले चाहे फ्लोट डाले, अच्छा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। और उसको अगर हम उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं तो पहले हमें उसको फ्लोट या इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके अंदर हमने एक बात ये देखी कि जब मैंने ये लाइन लिखी, जब मैंने ये वाली लाइन लिखी, FN में क्या टाइप थी, स्ट्रिंग। तो ये वाली लाइन लिखने से ये नहीं हुआ कि FN के अंदर इंटीजर चला गया, ये नहीं हुआ। FN के अंदर तो वही चीज़ रही है, ठीक है। FN के अंदर हमने बाद में चेक किया तो वो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग ही है। इधर सिर्फ इतना हुआ कि इधर इसने एक हमें वैल्यू रिटर्न कर दी, जो कि FN को इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद उसने एक वैल्यू रिटर्न की हमें, ठीक है। अगर हम उसको स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे हमने x में कर लिया तो आगे वो एज ए इंटीजर हमारे काम आ रहा है। अब मैं x के अंदर अगर मैं s को मल्टीप्लाई बाय 8 करूँगा तो मेरे पास ये इंटीजर है अभी, ठीक है। तो FN तो यूँ कोई ना करे कि आपने एक इनपुट लिया यूज़र से, ठीक है, वो स्ट्रिंग में आ गया, अब आपने सिर्फ ये वाली कमांड लिख दी, मिसाल के तौर पे इंट और वेरिएबल का नाम लिख दिया, और अब आप समझ रहे हैं कि ये तो जो है ना वो FN चेंज हो गया होगा इंटीजर में, FN चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू एक अलग जगह पे स्टोर करनी पड़ेगी। आपने यूँ करा, ये रिजल्ट तो 6 आ गया, मगर FN के अंदर असल में वैल्यू क्या है अभी भी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर है कि आपके पास जो वैल्यू होगी FN की वो चेंज नहीं हो जाएगी, ना उसकी टाइप चेंज होगी, उसको कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे इस लाइन के एग्जीक्यूट होने से एक नई वैल्यू आएगी। अगर आपको उस नई वैल्यू से एक ही दफ़ा काम है तो आप इसको सेव करे बगैर वो काम कर लें। अगर आपको एक से ज़्यादा दफ़ा काम है तो आपको इस वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है। क्या आएगा, क्या आएगा 30। कंप्यूटर एरर आएगा, और एरर क्यों आएगा भाई, बता सकता है कोई? 30 आएगा। एरर कौन बोल रहा है, एरर क्यों आएगा, एक्सप्लेन कर दे ज़रा। एरर बोल रहे हो, क्यों आएगा? नहीं आएगा। गुड, हमने FN से पहले क्या लगाया है, इंटीजर। तो यहाँ पे कंप्यूटर सबसे पहले चलेगा उल्टे हाथ से, ठीक है, लेफ़्ट से। सबसे पहले ये देखेगा ये चीज़ वैलिड है, ठीक है भाई वैलिड है, ठीक है, एक स्टेप आगे और बढ़ जाओ,
एक काम करो, ये काम कर लो, तो इस काम को ये इवेलुएट होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा 6, तो 6 × 5 30। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? किसको कन्फ्यूजन हो रही है कि यार ये क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा? नहीं आ रही? हाँ नहीं आ रही। ये देखो, ये जो है ना हमारे पास fn में क्या वैल्यू है? हाँ क्या है 6। ऐसा टाइप क्या है उसकी? स्ट्रिंग है। उसकी टाइप fn की टाइप क्या है? ये देखो, ये fn है, तो ये क्या है स्ट्रिंग, इसलिए कि ये कोटेशन मार्क आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ये स्ट्रिंग में होते हैं। तो fn स्ट्रिंग है। मुझे मसला ये है कि मुझे अभी fn की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब अगर मैं fn लिख दूंगा 5, भाई क्या आएगा? क्या आएगा? हाथ खड़ा करें एरर वाले। एरर नहीं आएगा। कौन बोल रहा है? कोई भी नहीं बोल रहा। नहीं आएगा एरर। क्यों नहीं आएगा? हाँ क्या है? क्या है? क्या बोलो जवाब? नहीं देखो, मैंने आप, हाँ देखो, ये एक गलत फहमी है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो fn जो है ना, हमने ये वाली चीज़ जब लिखी ना, ये वाली fn को कुछ भी नहीं हुआ। fn के अंदर जो वैल्यू थी और जिस तरीके से वैल्यू थी उसी तरीके से ही रहेगी। इस कमांड के चलने से fn को कुछ भी नहीं हुआ। आप ये नहीं समझे कि मैंने ये कमांड चलाई तो fn के अंदर अब जो पहले वैल्यू एज अ स्ट्रिंग स्टोर थी, अब वो एज अ इंटीजर स्टोर हो गई है। ऐसा नहीं है। fn के अंदर वो की वही है वैल्यू। ये लाइन चलने से हमें एक चीज़ हाथ में आ रही है, वो चीज़ क्या है 6। मैं अगर इस 6 को एक और वेरिएबल में स्टोर करूँगा, ठीक है, तो फिर मैं उसको बाद में यूज़ कर सकता हूँ। fn तो हमेशा का स्ट्रिंग के स्ट्रिंग ही रखेगा जब तक मैं fn के अंदर कोई नई चीज़ नहीं डाल रहा। ठीक है, fn की वैल्यू भी वही रहेगी और fn के अंदर टाइप भी वही रहेगी। ये fn की टाइप को चेंज नहीं कर रहा, ये fn की टाइप को चेंज करते हुए आपको एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। fn की टाइप तो वो की वही है। ये लाइन जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तब भी fn की वैल्यू क्या रहेगी 6 और उसकी टाइप क्या रहेगी स्ट्रिंग। ये सिर्फ मुझे एक चीज़ रिटर्न करेगा जो कि fn की वैल्यू एज आ इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है। उस इंटीजर को अगर मैं सेव कर लूँ या ना करूँ या उसी के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई कर दूँ जिस तरह मैंने यहाँ पे की तो हो जाएगी। अच्छा भाई, यहाँ पे कौन बोल रहा है एरर है? देखें, मैंने बोला था ना स्ट्रिंग पे आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते और आप उसको माइनस नहीं कर सकते। जब आप लिखते हैं, मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी ये मिसाल दी थी, आमिर × 10, तो क्या होगा? आमिर फिर आमिर फिर आमिर फिर आमिर 10 दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, देखें, दो स्ट्रिंग को हम जब प्लस कर सकते हैं ना भाई, एक चीज़ को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है? 5 × 3 का क्या मतलब है? 5 + 5 + 5। आमिर प्लस आमिर तो हो सकता है, आप लोगों को पता है, दो स्ट्रिंग। तो आमिर × 10 का मतलब है कि आमिर प्लस आमिर प्लस आमिर प्लस आमिर, ये 10 आमिर ऐसे हो गए। आपस में प्लस कर दोगे क्या आएगा? ये आएगा, ये एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो मगर इसको मल्टीप्लाई करना नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये इतनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे कि मल्टीप्लाई तो स्ट्रिंग नहीं होता। अच्छा, तो हमने टाइप कन्वर्जन देखा। अच्छा, एक इसी तरीके से आपने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करा, आप स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर लें। आपके पास fn क्या है? fn की वैल्यू क्या है और fn की टाइप क्या है? स्ट्रिंग। इसको हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि हमने वो कमांड चलाई थी जो इंट fn थी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, ये fn है। अच्छा, अब मुझे फ्लोट करना है तो मैं फ्लोट लिखूंगा, उसके अंदर fn डाल दूंगा। fn का फ्लोट क्या होगा? 6.0। फ्लोट के अंदर पॉइंट ज़रूरी आता है। ठीक है, इसको भी मैं इसी तरीके से कर सकता हूँ, × 5 क्या आएगा?
क्या आएगा भाई? 30.0, इसलिए कि यहाँ पे ये चीज़ सॉल्व होने के बाद 6.0 आ जाएगा। तो 6.0 मल्टीप्लाई बाई 5। तमीम क्या हो रहा है बेटा? बातें कर रहे हो ना? ओह अच्छा ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मिसाल के तौर पे मेरे पास x के अंदर पड़ा हुआ है 8, तो 8 ही टाइप क्या है? इंटीजर है। अब मुझे इस इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? फ्लोट। अच्छा मगर x को कुछ भी नहीं हुआ, ये बात नोट करने की है। आप ये ना समझें कि यार एक काम कर दें, मुझे अब है ना, मैंने यूज़र से इनपुट तो ले लिया, मैंने x के अंदर इनपुट लिया यूज़र से, मिसाल के तौर पे कुछ भी नहीं लिखा और उसने डाल दिया मिसाल के तौर पे 6। अब एक काम करता हूँ, मैंने लिखा मुझे x एज अ इंटीजर चाहिए, मैंने लिख दिया इंट x। तो अभी तक मैं ये नहीं बोल सकता कि अब एक काम मैंने कर लिया है कि x की टाइप चेंज कर दी है। तो x की टाइप चेंज नहीं हुई, आपको x की टाइप को चेंज करके कहीं स्टोर करेंगे तो वो बाद में एज अ 5 इंटीजर यूज़ होगा, ठीक है। अभी अगर आपने बोला कि यार मैंने तो इसकी टाइप कन्वर्जन कर दी है, अब आपने लिखा कि x -3, तो क्या आएगा? एरर, क्योंकि x स्ट्रिंग है। ये लाइन लिखने से x की टाइप चेंज नहीं हो गई, ये लाइन लिखने से सिर्फ एक काम हुआ है कि उसने आपको जो है वो आर्जी तौर पे एक उसको कन्वर्ट करके आपको रिटर्न वैल्यू एक रिटर्न कर दी। इस वैल्यू को अगर मैं सेव कर लूँगा, s के अंदर मैंने लिखा इंट x और फिर मैं s -3 लिखता हूँ, तो क्या होगा? ठीक है, तो मैं यूज़र से जो इनपुट लूँगा उसको पहले मैं कन्वर्ट करूँगा और कन्वर्ट करने के बाद उस पर कोई काम करूँगा। अच्छा एक ये हो गया। अच्छा इसकी एक और चीज़, आम तौर पे यूँ करते हैं इसको, आपने लिखा, अच्छा इनपुट कहाँ गया मेरा? ये रहा। तो इधर है ना डायरेक्ट ही इंट लिख देते हैं, इधर डायरेक्ट क्या लिखते हैं? इंट। सबसे पहले ये चीज़ चलती है, ये चीज़ चलने के बाद एक वैल्यू यूज़र जो भी इनपुट करता है वो आ जाती है। जब वो आ जाती है तो इसके बाद वो वैल्यू इस इंट के अंदर चली जाती है, ठीक है, और इसके बाद वो सेव होती है एज अ इंटीजर। अब ये देखो ये ब्लिंक कर रहा है, अभी तक ये कहाँ पे है? अभी तक ये यहाँ पे है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे नहीं आया इसलिए कि अभी तो इनपुट ही नहीं डाला, मैंने डाला 5 और इंटर कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया? स्ट्रिंग 5। यहाँ पे क्या आया था? स्ट्रिंग 5 को मैंने किस में डाला? इंटीजर में। और इसके बाद कहाँ पे सेव किया? तो x की टाइप क्या है? ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? यही आप लोगों को काम करना है, इसलिए बता रहा हूँ कि आपने सिंपल क्या काम किया। सबसे पहले इधर गए आप, और समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले आप यहाँ पे गए तो ब्लिंक होना शुरू हो गया कि यार कोई वैल्यू डालो। अच्छा वैल्यू डाल दी उसने 5, मगर ये 5 क्या है? 5 की टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अब मैंने उस स्ट्रिंग को चेंज कर दिया, कन्वर्ट करा, किस में? उसकी टाइप कन्वर्जन हो गई। अब ये इधर क्या है? इधर पूरे में क्या लिखा हुआ है? नहीं, इस पूरे में क्या लिखा हुआ है? ये सॉल्व होने के बाद पूरे में क्या आ जाएगा? 5 एज अ इंटीजर, और वो इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव हो गया, इसके बाद आप उसको x को यूज़ करें अपने इसके लिए। x -4 1 आ गया आपके पास। अच्छा इसका जवाब कौन देगा? एरर। एरर कौन बोल रहा है? एरर नहीं है। कौन बोल रहा है एरर नहीं है? सब बोल रहे हैं एरर है। आप बताओ क्यों एरर है? नहीं नहीं, हाँ इब्राहिम, आमिर। आमिर इंटीजर है तो क्या होगा? आमिर इंटीजर है तो क्या हुआ? इंटीजर नहीं डाल सकता मैं? देखो जी, एक
भाई यहाँ पे इंटीजर है तो क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा, एरर है, क्यों है पता नहीं है। आमिर इंटीजर नहीं हो सकता। अब देखें होगा क्या। सबसे पहले ये कमांड चली, ठीक है, सबसे अंदर वाली कमांड सबसे पहले चलती है, आप लोग को पता है ना। सबसे पहले ये कमांड चली, इनपुट मांगना शुरू हो गया, जो कि इधर मांगना शुरू हो गया था, हमें नज़र आ गया था, ठीक है। अभी तक एरर कोई भी नहीं आया ना, इसलिए कि अभी तक ये कमांड पूरी नहीं हुई है। ये कमांड से जो भी आउटपुट आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग आमिर, ठीक है। भाई मैं आमिर लिख रहा हूँ ना, और इनपुट के अंदर तो लाजमी सी बात है स्ट्रिंग होगा। अच्छा, ये स्ट्रिंग आमिर कहाँ चले जाएगा, इंट के अंदर। कहाँ चले जाएगा, इंट के अंदर। तो आमिर इंटीजर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वो एरर देगा कि आमिर जो है वो इंटीजर हो ही नहीं सकता। तो देखें यहाँ तक एरर नहीं आया, यहाँ तक एरर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि अभी ये वाला हिस्सा चल रहा है, अभी आगे वाली कोई चीज़ नहीं हुई है। अब मैंने लिख दिया 6L, 6L हो सकता है इंटीजर, तो क्या आएगा, एरर आ जाएगा। नहीं, वो तो फिर इंटीजर के अंदर इंटीजर लिख दो बस, वो कुछ भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपने लिखा इंट 5, बस वो इंटीजर ही है, और क्या। इंट 5 लिखो, या मतलब इंटीजर के अंदर जो वैल्यू डालोगे उसकी टाइप जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट होने की, अगर कन्वर्ट हो सकता है तो हो जाएगी, ठीक है। और अगर पहले से इंटीजर होगी तो कोई मसला नहीं, वो इंटीजर ही रहेगी। कोई एरर नहीं आएगा कि यार ये तो पहले से इंटीजर है, अब आप इसको दोबारा इंटीजर क्यों बना रहे हो, बेटा सही बैठो, ठीक है। अच्छा, इंटीजर हो गया। अब मैंने एक चीज़ को स्ट्रिंग बनाना है, तो मेरे पास है स्ट्रिंग str, ये चीज़ें याद कर लें, ये इसी तरीके से लिखी जाएगी str। इसके अंदर मैंने डाल दिया 6, तो इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। हाँ, अभी इंटीजर है, मगर ये रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। अब मैंने x के अंदर डाला भाई z के अंदर क्या है, कौन बता सकता है। एटी होगा, और कौन है, 40 होगा। और बिलाल आप क्या बोल रहे हो, 4040 हो जाएगा। और कौन है भाई, 80 होगा। और कौन है, 80 वाले हाथ खड़ा करने, 80 कौन बोल रहे हैं, इधर वाले 80 बोल रहे हैं। 40 कौन बोल रहे हैं, 4040, ठीक है। इब्राहिम तुम आधा बोल रहे हो, पूरा बोल रहे हो। बिलाल खड़े होकर एक्सप्लेन करो इसको, इधर आ जाओ स्क्रीन पे, एक्सप्लेन करो कि ये क्यों 4040 होगा। हमने पहले 5 into 8 40 हो गया, ठीक है, तो वो x का लगेगा, ठीक है। हमने एक और वेरिएबल बनाया y में, अभी x में 40 है, तो हमने x को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, y में सेव कर दिया, ठीक है। अब y में 40 है लेकिन स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमने z में y प्लस स्ट्रिंग में प्लस कर सकते हैं, और जब प्लस करेंगे तो एज इट इज दोनों पहले एक साथ आ जाएंगे, सही, तो इसलिए 40 हो जाएगा। ज़बरदस्त, समझ में आया आप लोग को, ठीक है। तो ये 80 नहीं है, क्यों नहीं है, इसलिए कि इसकी टाइप जो है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो हमने y को इधर करा है। अगर हम इधर लिखते कि z के अंदर x प्लस x, तो x के अंदर क्या है, x के अंदर 40 है, तो अब क्या आता, 80 हो जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे हमने y को यूज़ किया है, और y के अंदर 40 ही है, मगर स्ट्रिंग में है। तो दो स्ट्रिंग को जब हम जमा करते हैं तो क्या होता है, वो आपस में मिल जाते हैं और एक ही स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है।
तो इसी तरीके ये हमारे पास इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, ये हमारे पास फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए, ये हमारे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, और ये हमारे पास जो है वो बूलियन में कन्वर्ट करने के लिए। बूलियन समझ में नहीं आया? अच्छा, ये बूलियन में कन्वर्ट करने के लिए भी समझा। तो बूलियन में कन्वर्ट क्या होता है कि बूलियन के अंदर अगर आपने कोई ऐसी चीज़ दी होगी जिसके अंदर कोई वैल्यू होगी तो वो स्ट्रिंग वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा x के अंदर, चलो सवाल पूछना था मगर पहले ही इंटर दब गया, ये वैलिड है या नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ये वैलिड है या नहीं है? वैलिड है, एरर नहीं आया। पूछना पहले था ना, अभी तो दब गया इसलिए पता चल गया। अच्छा, एरर नहीं आया, इसको बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। ये क्या है? एक्स की टाइप क्या है? स्ट्रिंग, ठीक है। एक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, अभी एक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, मगर उसकी टाइप क्या है? ये इसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है, कैसे चेक करूं? आप बताओ। लेन, LEN, क्या रिटर्न होगा? क्या रिटर्न होगा भाई? है ही कुछ नहीं ना। अच्छा, आपने क्या करा? एक्स के अंदर स्पेस डाल दिया, ये भी वैलिड है, ठीक है। अब एक्स की लेन आप चेक कर लें तो क्या आएगा? 1, इसलिए कि इसके अंदर एक चीज़ है। स्पेस भी जो है वो एक करेक्टर है, करेक्टर बोल लें या उसको, मतलब ये स्ट्रिंग में एक इसको इसकी लेंथ लेते हैं बाकायदा कि जो है ना ये एक चीज़ है। यानी कि अगर आप लिखेंगे कि एक्स के अंदर आमिर, सलीम और वाई के अंदर आमिर, सलीम, तो असल में तो यहाँ पे करेक्टर कितने हैं? यहाँ पे 10 है, और असल में करेक्टर तो यहाँ पे भी 10 ही है ना। यानी कि ए से लेके जी तक की जो वैल्यू है उनमें से कोई एक वैल्यू हो, वो तो यहाँ पे भी 10 ही है, मगर यहाँ पे इसकी स्पेस को भी वो जो है वो काउंट करेगा, ठीक है। तो स्पेस आपका काउंट होता है कि ये इसके अंदर वो है। अच्छा, तो बूलियन के अंदर, अच्छा एक्स के अंदर क्या था? एक्स के अंदर हम ये रख देते हैं, ठीक है। क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स। इसलिए कि बूलियन के अंदर अगर आप कोई चीज़ डालोगे तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रिंग डालोगे तो इसका मतलब ये है कि बूलियन के अंदर अगर आप स्ट्रिंग डालोगे तो स्ट्रिंग अगर एम्प्टी होगा तो फॉल्स आ जाएगा, और स्ट्रिंग के अंदर कोई एक भी वैल्यू होगी तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा बूल, क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू, इसलिए कि कोई एक चीज़ है, ठीक है। अच्छा, बूलियन के अगर आप इंटीजर डालोगे तो अगर 0 होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स, और अगर 0 से बड़ी कोई वैल्यू होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। आपने लिखा बूल 0, फॉल्स। आपने लिख दिया 1, ट्रू। आपने लिख दिया 152, तो भी ट्रू। +1 जो भी हो, +0 जो भी हो, वो क्या आएगा? ठीक है। सिर्फ 0 तो फॉल्स आ गया ना बेटा, ये रहा सिर्फ 0 अगर आप डालोगे, 0 से कोई भी छोटी सी भी बड़ी वैल्यू होगी, ये तो बहुत छोटी सी वैल्यू है ना 0 से बड़ी जो है, मगर फिर भी क्या आएगा? ट्रू। तो अगर 0 होगा तो फॉल्स आएगा, इसके अलावा ट्रू आएगा। मैसेज आएगा, भाई ये समझ में आया? बोलो। पानी। तो बूलियन के अंदर अगर हम स्ट्रिंग डालेंगे तो स्ट्रिंग अगर
एम्प्टी होगा, यानी कि स्ट्रिंग तो होगा वो, मगर उसके अंदर कुछ होगा नहीं, स्पेस भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वो फॉल्स आ जाएगा। और अगर उसके अंदर कुछ होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। अगर बूलियन के अंदर हम इंटीजर या फ्लोट डालेंगे तो अगर वो 0 से कम होगा या 0 होगा तो क्या आएगा, यानी कि सिर्फ 0 होगा। ये -2 को भी उसमें ही ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 0 होगा। बूल लिखते हैं इसको, जैसे इंटीजर को हम इंटीजर बोलते हैं मगर लिखते हैं इंट हैं, फ्लोट को हम फ्लोट ही बोलते हैं और लिखते भी फ्लोट हैं, और स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग बोलते हैं मगर लिखते हैं STR है, स्ट्रिंग लिखते हैं। इस तरीके से बूलियन को बोलते तो बूलियन है मगर बूल लिखते हैं इसको, ये इसका कीवर्ड है, आपको यूं ही लिखना है। अच्छा, तो यानी कि एग्जैक्ट 0 वैल्यू होगी, इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी अगर कोई 0 से ऊपर होगी तो वो जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि आप इसकी साइन हटा दें अगर, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब कि आप साइन हटा दें, तो -5 और 5 अगर साइन हटा दें तो दोनों बराबर है ना भाई, इसका अगर साइन हटा दें आप तो ये और ये बराबर है ना, ये साइन है ना माइनस का साइन, ये आप हटा दें तो ये और ये बराबर है ना, 5 और 5, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं कि ये माइनस का साइन आप हटा दें इसको, तो फिर देखें कि इसको क्या वैल्यू है। इसके अंदर होता भी है ABS -3, तो क्या देगा आपको, यह एब्सोल्यूट वैल्यू देगा आपको। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि आप इसकी साइन हटा दें, ठीक है। अब आपने लिखा कि -5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा, हाँ 50 होगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ अब क्या आएगा, अभी 50 आएगा, ठीक है, इसलिए कि -5 10 -50 हो गया, और इसके बाद जो है -50 को आपने एब्सोल्यूट वैल्यू करा तो 50 हो गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर इसकी 0 से बड़ी होगी इंटीजर या फ्लोट की, और अगर आपने उसको बूलियन में डाला तो वो ट्रू देगा, और अगर 0 होगी तो फॉल्स देगा, ठीक है। ये टाइप कन्वर्जन हो गई हमारी। और क्या था, अच्छा देखें आप लोग को करना क्या होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ, इसलिए कि आपने अगले हफ्ते में मुझे ये बना के देनी है, एक कैलकुलेटर बना के देना है, ठीक है। उसको लिखना है तो लिख लें, बाद में नहीं बोलना कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपने बोला क्या था, ठीक है। एक कैलकुलेटर बनाना है, उसके अंदर यूज़र से आपने 3 इनपुट लेने हैं। एक लड़का नोट कर ले, बाकी सब उससे बाद में फिर ले लें, 1-2 नोट कर लें बस, ठीक है। एक मिनट, एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा 4-5-10 लाइन होगा। उसके अंदर ये करना है कि सबसे पहले आपने यूज़र से, सबसे पहले को छोड़ना बल्कि आपने यूज़र से 3 इनपुट लेने हैं। आपने यूज़र से कितने इनपुट लेने हैं, 3। उसके अंदर एक फर्स्ट वैल्यू होगी, एक सेकंड वैल्यू होगी, और एक इसका ऑपरेटर होगा कि प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, यूज़र इनपुट में पहले या दूसरे इनपुट में कोई भी इंटीजर या फ्लोट नंबर डाल देगा, ठीक है। 52 लिख दिया, 52.7 लिख दिया, या 2 लिख दिया, जो भी, ठीक है। और दूसरे में भी यही डालेगा, और जो बीच का एक होगा जिसका जो सिंबल होगा इसका, वो इनमें से कोई एक डालेगा, ठीक है, कोई एक डालेगा। आपने क्या करना है कि इफ़ एल्स की कंडीशंस लगा के चेक करते हुए उसको रिज़ल्ट देना है। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर आपने ये बोला यूज़र से पहली वैल्यू ली, स्टोर कर दी, दूसरी वैल्यू ली, सिंबल उसका
स्टोर कर दिया, और तीसरी वैल्यू ली और स्टोर कर ली। अब आपने उसको ये बोलना है, कंडीशंस चेक करनी है कि यूज़र की जो बीच वाली वैल्यू थी जो कि सिंबल था, यानी कि प्लस माइनस में से कोई एक चीज़ थी, ठीक है। आपने 4 इफ़ ये कंडीशंस लगानी है कि अगर यूज़र ने ये डाला है तो पहले और दूसरे को प्लस कर दो, और अगर यूज़र ने ये डाला है तो पहले को दूसरे से माइनस कर दो, और अगर यूज़र ने ये डाला है तो मल्टीप्लाई कर दो, और अगर यूज़र ने ये डाला है तो डिवाइड कर दो, ठीक है। और इसके बाद उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपने प्रिंट कराना। ये छोटा सा कोड है 5, 6, 7 लाइन का, मगर आप लोग ने लिखना है इसको, इससे आप लोग को सिंटेक्स भी समझ में आएगा कि क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसकी एक चीज़ समझ लें, जब हम लिखते हैं ना इफ़, तो इफ़ के बाद कोई भी कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, तो हम इसके बाद कॉलन लगाते हैं, ज़रूरी है, ठीक है भाई। सबको समझ में आ रहा है? इसलिए कि बाद में आप बोलेंगे कि मैं तो इफ़ लिख रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था। पाइथन इंग्लिश नहीं समझता कि आप इसको बोलेंगे कि यार मैंने कॉलन नहीं बोला तो क्या हुआ। आप एक कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपका काम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगली लाइन पे आप आएंगे तो यहाँ पे टैब दबाना ज़रूरी है, या कम से कम एक स्पेस या 2 स्पेस दबाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप यूँ ही लिखेंगे ना, प्रिंट कंडीशन तो कुछ है ही नहीं, इधर मैं लिख दूँ इफ़ 8 प्रिंट आमिर, क्या होगा? इंडेंटेड ब्लॉक। ये बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे जो है ये ब्लॉक जो है ना, ये आगे चाहिए, इफ़ के अंदर चाहिए, यानी कि यही चीज़ अगर मैं एक स्पेस दे के लिखूँगा तो चलेगी, ठीक है। तो वो अगर आप अगली लाइन में डायरेक्ट इसको लिखेंगे इफ़ 8 और इधर ही आपने लिखना शुरू कर दिया तो ये गलत होगा। आपको कम से कम एक स्पेस देना है, और आमतौर पे करते ये हैं कि टैब दबाते हैं जिससे 4 स्पेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने एक और ख्याल रखना है कि इफ़ के बाद एक कंडीशन लिखनी है, उसके आगे कॉलन लगाना है, ज़रूरी है। इसके बाद अगली लाइन में आना है, अगली लाइन के अंदर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एक कम से कम स्पेस देंगे, और अच्छी बात यह कि आप एक टैब दबा दें ताकि 4 स्पेसेस हो जाएँ, और वो आप स्पेस देंगे और अपनी आप उधर लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो नीचे आके तुमने काम क्या करना है, बोलो। हाँ, बस इतना है, बस ये बेसिक छोटा सा एक आपका होगा कि वो आपको कैलकुलेट करके कोई चीज़ दे रहा होगा आपकी उसके ऊपर। अभी मैं असल में फंक्शन में नहीं जा रहा, वरना आप फंक्शन एक छोटा सा बना दें, वो बार बार उसी से लेता रहेगा, मगर फंक्शन बताऊंगा, फिर उसके पैरामीटर बताऊंगा, फिर रिटर्न, फिर इसको छोड़ें, अभी इसको हम आगे देखेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अंदर ये आसानी से आपसे हो जाएगा कि आपने, मैं आपको इसकी बारीकियाँ समझा रहा हूँ कि आपने ख्याल क्या रखना है, मतलब ख्याल क्या रखना है, ठीक है। अच्छा, इफ़ 8 का क्या मतलब है? 8 का बूलियन क्या है? ट्रू। तो इसी वजह से तो वो प्रिंट हुआ था, ये प्रिंट हुआ ना, ये क्यों प्रिंट हुआ? ट्रू था। अगर मैं लिख दूँ इफ़ 0, क्या आएगा? फॉल्स क्यों आएगा बेटा? हाँ, मतलब ये एवेल्युएट होने के बाद इसको फॉल्स समझा जाएगा, ठीक है। और लिखा आएगा इफ़ फॉल्स, यानी कि इधर के आगे कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन ही फॉल्स है तो आगे जाएगा ही नहीं। इफ़ के आगे जो भी चीज़ होती है उसकी कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी होती है। अच्छा, इसके अंदर फिर आप लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि आपको आपस में कंपेयर करना है और मैच करना है कि ये जो यूज़र का इनपुट है ये फ़लाँ चीज़ से मिलता है अगर, यानी कि मिसाल के तौर पे यूज़र ने एक डाला मल्टीप्लाई, तो वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल किस चीज़ में आएगा? एज आ टाइप क्या होगी उसकी? भाई यूज़र ने आपने डाला, यूज़र ने डाल दिया प्लस, तो प्लस क्या है असल में? तो अब आपने उसको मैच करके देखना है कि अगर ये स्ट्रिंग है और इस तरीके से है, मतलब ये सिंबल है, तो एक काम करो कि पहले और दूसरे पे ये वाला ऑपरेशन करो, और अगर ये नहीं है और ये वाला है सिंबल तो डिवाइड कर दो, और अगर ये वाला सिंबल है तो प्लस कर दो। इसलिए कि ये सिंबल जो यूज़र डाल रहा होगा वो क्या होंगे भाई? जो सिंबल यूज़र डाल रहा होगा वो किस फॉर्म में होंगे? उसकी टाइप क्या होगी? उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। तो आपने उसको मैच करके देखना है, ठीक है। अच्छा देखें,
मैंने ये आप लोग का अगले हफ्ते छुट्टी है, आप लोग ने एक हफ्ते में ये काम करना है, और मैं किसी से भी ये नहीं सुनूं कि काम नहीं हुआ, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है और एक हफ़्ता बहुत है इसके लिए। ये आप लोग अगर हो तो आप लोग ने जितना पढ़ लिया आप लोग को एक आधे घंटे में हो जाना चाहिए। तो आप लोग को ये करना है ज़रूरी। और कोई चीज़ मसला हो, मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं कि भाई ये मसला आ रहा है, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो जिस हद तक हेल्प हो सकेगी मैं कर दूँगा। मगर आप लोग ने ये नहीं बोलना कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था। कहाँ क्या इंटरनेट हो रहा है? आपने इधर ही बैठ के करना है, समझ गए आप? इंटरनेट नहीं चल रहा ये कोई चीज़ नहीं है, आपने इधर ही बैठ के करना है। और आपको, और तमीम तुम्हारा हर रिप्लाई देर से आया है, अच्छा आया है मगर देर से आया है, ठीक है। तो उसको देखो और वो करो, जल्दी करो उसको। ज़ैद आपने भी कर दिया अप्लाई? अच्छा, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि हम उसमें कर क्या रहे थे। ठीक है, पहले मैं इन दोनों के वो देख लूँ कि तमीम चलें ज़रा क्विज़ को देख लेते हैं। बंद कर दो, लैपटॉप बंद कर दो, नोटबुक बंद कर दो, क्विज़ को देख रहे हैं हम। अच्छा, क्या हो? अच्छा भाई, ये वाली कमांड कितनी दफ़ा प्रिंट होगी? चलेगी? क्यों सर? क्यों 4 दफ़ा चलेगी? आमिर में 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 दफ़ा चलेगी। इनके बाद जो चीज़ होती है उसकी जितनी लेंथ होती है, ठीक है, उतनी दफ़ा वो चलती है, ठीक है, जितनी उसकी लेंथ होती है उतनी दफ़ा वो चलती है। तो आमिर के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो वो 4 दफ़ा चलेगी, ठीक है। यानी कि अगर आप इसमें यूँ देखें, अगर आप नेम की लेंथ लेंगे तो क्या आएगा? नेम की लेंथ लेंगे तो क्या आएगा? LEN, नेम डाल दिया। तो आप ये समझें कि आप ये इतनी दफ़ा चलेगा जितनी वो वैल्यू आती जब आप ये वाली वैल्यू जो है LEN के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। कोई भी लूप कितनी दफ़ा चलेगा? उतनी दफ़ा चलेगा जितनी इनके बाद वाली चीज़ की लेंथ होगी, और लेंथ मालूम करेंगे आप LEN से। तो आपको अगर कोई भी चीज़ का पता करना है कि ये कितनी दफ़ा असल में चलेगी, पता नहीं चल रहा, तो आप LEN के अंदर ये वाला डाल दें, लेंथ मालूम कर लें इसकी, तो पता चल जाएगा कि ये कितनी दफ़ा चलेगा। हाँ बोलो। मगर चलेगा तो 4 दफ़ा ना, 0 1 2 3, ठीक है। उसकी वैल्यू 0 से शुरू होंगी, अभी तो 0 से शुरू नहीं हो रही, इसलिए वो रेंज में शुरू होती हैं। यहाँ पे तो आई में पहली वैल्यू क्या आएगी?
ए, ज़ीरो तो नहीं है अभी फ़िलहाल, वो तो हम रेंज लिखते हैं तो ज़ीरो से शुरू होता है, ठीक है। अभी भी ज़ीरो इंडेक्स से शुरू होगा वो, मगर पहली ज़ीरो इंडेक्स पहले आएगा, वो ए है, फिर 1 इंडेक्स आएगा, फिर 2 इंडेक्स आएगा, फिर 3 इंडेक्स आएगा, 3rd इंडेक्स पे आर पड़ा हुआ है, मगर ये 4 दफ़ा चलेगा। अच्छा, ऊपर वाले कोड्स इधर एग्जीक्यूट, हाँ बोलो बेटा, हाँ देखो, बल्कि इधर हम देख भी लेते हैं कि लड़कों ने लिखा क्या है। ठीक है, अच्छा, एग्जीक्यूट होने से क्या प्रिंट होगा? 4 ऑप्शन है, हाँ, सेकंड वाला, आमिर इन 4 लाइन्स, ईच कैरेक्टर ऑफ आमिर इन 1 लाइन, ये सेकंड वाला सही है? इधर देखते हैं ज़रा कौन सही बोल रहा है और कितने सही किया है। तो ये 4 है हमारे पास, ये 10 लड़कों ने 4 जवाब दिया है, जो ऊपर वाला था कि 4 दफ़ा चलेगा। एक ने 2 दफ़ा का जवाब दिया, एक ने 1 दफ़ा का, एक ने आमिर 1 टाइम, ये भी सही है, ठीक है। आई अलग लाइंस में, ये भी गलत है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला कोड एग्जीक्यूट होने से क्या प्रिंट होगा? तो आमिर 4 लाइंस, ठीक है। 1 और 5 लड़कों ने गलत जवाब दिया इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग रिज़ल्ट देख लें कि आप लोग ये किसने क्या लिखा है, ताकि अगली दफ़ा ये गलती ना करें। तो ये कितनी लाइन में प्रिंट होगा? 4 दफ़ा, 4 लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। ऊपर वाले कोड में कौन सी चीज़ें हैं जो मैं चेंज नहीं कर सकता? पहला और आखिरी, फॉर और इन। आई जो है, आप आ गया जो आई जो है वो क्या है? वो एक वेरिएबल है, जो कि मैं आई लिखूँ, जेड लिखूँ, एक्स लिखूँ, मेरी मर्ज़ी, मगर मैं फॉर को चेंज नहीं कर सकता। मैं फॉर की जगह कोई और कीवर्ड नहीं लिख सकता। बेटा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और इनकी जगह पे मैं कुछ और नहीं लिख सकता, ठीक है। तो ये 3 लड़कों ने इसमें गलत जवाब दिया। चलें, एक्स में कितनी वैल्यूज़ हैं? 10। वैल्यूज़ कितनी होती हैं? वैल्यूज़ कितनी होती हैं रेंज के अंदर? ये जवाब सही है, ये जवाब सही है, और ये जवाब सही है। तो ये 1 और 9, हाँ 1 और 9 10 और 11 जवाब सही हैं, बाकी गलत हैं। जिसने ये लिखा है इसमें गलती क्या है ज़रा बताएंगे? ये लिखा हुआ है 0 से लेके 11 तक। भाई लिखा हुआ है कि इसके अंदर x के अंदर क्या है, लिखा हुआ है किसी ने 0 से लेके 11 तक। गलती क्या है इसमें? 0 से लेके 1 पहले, 0 से लेके 9 तक, जिस तरीके से ये लिखी हुई है, ठीक है। तो उसके अंदर 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज़ हैं, मगर वैल्यूज़ हैं कितनी? तमीम क्या हो रहा है बेटा? मगर वैल्यूज़ हैं कितनी? आप रेंज के अंदर जो भी लिखते हैं वैल्यूज़ उतनी ही होती हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि वो शुरू कहाँ से होती हैं और एंड कहाँ पे होती हैं, मगर वैल्यूज़ होती कितनी हैं? अगर आप यहाँ पे 1000 लिखेंगे तो वैल्यूज़ होंगी 1000, मगर वो शुरू हो रही होंगी 0 से और 999 तक, मगर वैल्यूज़ होंगी कितनी? होंगी 1000। उसको उससे मिक्स नहीं करें। बाद लड़के समझते हैं 0 से लेकर 9 तक तो वैल्यूज़ ही 9 है, नहीं, वैल्यूज़ 10 है, इसलिए कि जो इसके अंदर लिखा हुआ है वैल्यूज़ उतनी हैं, मगर वो शुरू कहीं और से हो रही हैं। तो चूँकि 0 से शुरू हो रही हैं तो 1 कम पे ख़त्म होगी। अच्छा, x में फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0। देखते हैं या ठीक है, किसी ने भी गलत जवाब नहीं दिया। x में फर्स्ट वैल्यू क्या है?
ठीक है। अच्छा, एक्स में लास्ट वैल्यू क्या है? 9। तो 10 लिखा है वो क्या है? गलत है। गलत क्यों है? कि रेंज के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 0 से लेके जो वैल्यू लिखी होती है उससे एक कम तक होती हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अच्छा, क्या प्रिंट होगा? हाँ, ये देखो, एल की हर वैल्यू अलग अलग लाइन में प्रिंट होगी और लेंथ की हर वैल्यू अलग अलग लाइन में प्रिंट होगी। और क्या है? गलत है। देखते हैं इधर लिखा हुआ क्या है। तो इधर 7 लड़कों ने सही जवाब दिया है, बाकी 9 लड़कों ने गलत जवाब दिया है। ठीक है, देखें गलत है। कितने लड़कों ने लिखा है? 7। मुझे बताएं क्यों गलत है, किस वजह से लिखा गलत है, क्या गलत लग रहा था? लेंथ में तो उसकी तादाद है, तो एल में जो कैरेक्टर्स हैं वो 4 हैं। हाँ। तो लेंथ में अगर लिखनी लेंथ है तो 4 लिखा है। 4, लेंथ में 4 हो गया। तो में डी एल स्पेस करना 4 हाँ, तो इसलिए तो क्या हुआ? इसलिए उन्होंने गलत जवाब दिया। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से मैंने इसके पता नहीं नंबर्स भी कितने रखे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके अंदर असल में है क्या। ठीक है, इसलिए कि वो थोड़ा घुमा फिरा के कराया ना, रेंज लेन एच लेन एन। क्या? भाई देखो, आंसर सही होना चाहिए, आप जहाँ से भी देखें। मैंने आप लोग को मना नहीं किया कि आप इंटरनेट ना चलाएं। देखें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास ये शर्त नहीं होती कि आप खुद चीटिंग नहीं करें। चीज़ ये होती है कि आप समझें कि आप क्या लिख रहे हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर चीटिंग करना बिल्कुल, कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा यार क्या लिखा है, उससे बोला ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों सही है, आपने फिर भी लिख दिया। समझ लें ये गलत है। अगर आप एक चीज़ समझ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक चीज़ वेबसाइट से देखी कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाइथन में प्रिंट कैसे लिखते हैं, इफ़ की कंडीशन कैसे लगाते हैं, आप देख लें मगर उसको समझें। सिर्फ कॉपी नहीं कर लें, आपके इधर से उठाया इधर कॉपी कर दिया। अब मैं बाद में आपसे पूछ रहा हूँ कि यार आपने ये क्यों लगाया। मैं मिसाल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ कि यार मैं फॉर आई इन बेटा बातें नहीं, मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ फॉर आई इन मिसाल के तौर पे आमिर। ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है? कॉलन नहीं आया। अब मिसाल के तौर पे आपने उठा के छाप तो दिया, आपको पता ही नहीं है कि वो कॉलन लगा हुआ नहीं है, तो गलत एरर आएगा नहीं आएगा, ये गलत है। मगर अगर आपने समझ में नहीं आ रहा कि यार एक फॉर लूप का पाइथन में सिंटेक्स क्या होता है, समझ ही नहीं आ रहा, आप देख लें, मसला नहीं है। मगर आप उसको कॉपी इस तरीके से करें कि आपको खुद ही नहीं पता है कि असल में हो क्या रहा है, ये गलत है। ठीक है, जो तो देखने में मसला नहीं है, मगर उसको ऐसे तरीके से कॉपी करने में मसला है जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, अच्छा इसमें क्या होगा? क्या भाई कितनी क्या होगा बताएं? तमीम एज इट इज़ 5 लाइन में प्रिंट हो जाएगा, मगर इधर 4 और 5 जवाब गलत आए भाई। क्यों गलत, क्यों गलत होगा ये बताएं? किसी को कन्फ्यूजन है? बेटा नहीं करो भाई, कोई बताएगा ये क्यों गलत है? किसी ने लिखा है गलत है, किसी ने लिखा है तमीम की हर वैल्यू अलग लाइन में प्रिंट होगी। नहीं, ये असल में कमांड तो देखें, ये तो सिर्फ लूप चलाने के लिए ये वाली लाइन है ना, असल में काम तो ये वाली लाइन कर रही है। देखें, ये तो सिर्फ लूप चलाने के लिए काम है। ये एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आप एक्स को आप नीचे यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हर दफ़ा अलग वैल्यू लेगा। मगर तमीम यहाँ तो हमने एक्स को यूज़ ही नहीं किया, यहाँ तो हमने ये वाली लाइन 5 दफ़ा चलेगी, जो इस लाइन में होगा वो 5 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा, यानी कि उतनी दफ़ा जितना लेम की लेंथ है। अच्छा ये देखें, इसमें क्या होगा? अच्छा इधर तो बहुत चीखने सारे, इधर देखो क्या है, 3 और 4 लड़कों ने गलत लिखा है। ठीक है, लिखा है 2 लाइंस में प्रिंट होंगी, एक ने लिखा है 34 लाइंस प्रिंट होंगी। भाई ये 34 वैलिड चीज़ नहीं है। अगर मैं स्ट्रिंग करता तो एक में 3 हो जाता, एक में 4 हो जाता। ठीक है, मगर ये स्ट्रिंग नहीं है।
तो ये क्या करेगा, फॉर आई इन 34, 34 क्या है, 35 इंटीजर के ऊपर थोड़ी कोई लूप चलता है, लूप स्ट्रिंग के ऊपर चलता है, टपल के ऊपर चलता है, फ्लोट के ऊपर चलता है, डिक्शनरी के ऊपर चलता है, मगर इंटीजर और फ्लोट के ऊपर लूप नहीं चलता, तो ये गलत है। फॉर लूप लिखें जिसमें आपका पूरा नाम जो है वो 5 दफ़ा प्रिंट हो रहा हो। अब ये देखें, ये सही है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट ब्लॉक, ये गलत है 25, ये लूप है क्या, अच्छा ये आईडी के, ठीक है। ये भी इससे समझ नहीं आया। लूप आमिर, भाई लूप आमिर से आपको कितनी दफ़ा बताना, आपको पूरा सिंटेक्स लिखना है, ठीक है। अच्छा हसन, ठीक है। फॉर एक्स इन आमिर प्रिंट एक्स, गलत, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा, मैंने लिखा था इंटायर नेम, आपका पूरा का पूरा नाम 5 दफ़ा प्रिंट हो जाए। यहाँ पे तो आमिर की एक एक वैल्यू AMIR अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, ये भी गलत है। मोहित, कौन है मोहित, नहीं आया, गलत है। अच्छा नेम ARHAM 5 है ना, अच्छा फॉर एक्स इन नेम, और अब ये भी गलत है। ये अगर लिखते हैं फॉर एक्स इन नेम प्रिंट और आगे स्ट्रिंग में पूरा अपना नाम लिखते, ठीक है, तो वो सही होता। अरहम किसका नाम है, अरहम क्या होगा इधर, आपने फॉर एक्स इन नेम तो लिख दिया, आपने आपके इसमें कितने हैं, तो ये ठीक है 5 दफ़ा चलेगा, मगर 5 दफ़ा प्रिंट तो कुछ करना है ना उसको, तो आपने ये नहीं लिखा कि प्रिंट अरहम, तो प्रिंट के अंदर अगर आप स्ट्रिंग में अरहम लिख दे तो ये 5 दफ़ा चलता लूप, इसलिए कि आपने इधर एक लिस्ट दी है जिसके अंदर 5 वैल्यूज़ हैं और आप सिंपल सा जो है वो उसको वो कर देते, प्रिंट करा देते। अच्छा फॉर लूप इन अब्दुल्ला वासी, प्रिंट अब्दुल्ला वासी, क्यों गलत है भाई, कोटेशन मार्क, मैंने तो अभी कॉलन की गलतियाँ तो चेक ही नहीं की ना, मैंने तो सिर्फ सिंटेक्स देखा है। अब्दुल्ला वासी, आप अब्दुल्ला वासी, इसके अंदर आपने क्या गलती की है, हाँ क्या गलती की है, समझ में आ रहा है, इसके अंदर अब्दुल्ला ने कोटेशन मार्क नहीं लगाया, तो क्या हुआ, फॉर लूप इन अब्दुल्ला वासी, फॉर लूप इन अब्दुल्ला वासी, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये बहुत दफ़ा ज़्यादा चलेगा, लूप 5 दफ़ा नहीं चलेगा, जैसे कि अब्दुल्ला वासी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ABD ये 10-12 दफ़ा चल जाएगा। इसके बाद आप जब कंप्यूटर यहाँ पे आएगा तो उसको तो अब्दुल्ला वासी पता ही नहीं है क्या चीज़, तो वो क्या प्रिंट करेगा, बेटा क्या हो रहा है, जब यहाँ पे आएगा, पहली बात तो ये यहाँ पे 2 गलतियाँ, पहली बात तो ये कि ये 5 दफ़ा नहीं चलेगा, ये इतनी दफ़ा चलेगा जितनी इसकी लेंथ है, ठीक है, ठीक है, चल गया, मगर आगे आएगा अब्दुल्ला, तो कंप्यूटर को नहीं पता कि अब्दुल्ला क्या है, एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे लिखने चाहिए था कोटेशन मार्क में, इसने भी ऐसे ही लिखा है, इसने भी गलत लिखा है अब्दुल वासी ने, इसलिए कि ये 5 दफ़ा नहीं चलेगा, ये कितनी दफ़ा चलेगा, कितनी दफ़ा चलेगा, ये जितनी लेंथ है ना इसकी इतनी दफ़ा चलेगा, ठीक है। और ये सही है, 11 दफ़ा अब्दुल्ला वासी प्रिंट हो जाएगा, ये सबसे सही जवाब है, आई डोंट नो। इसमें एरर आ रहा है, क्यों, ये सही है भाई, देखो ये आखिरी सवाल है, इसमें एरर आ रहा है, क्यों, आमिर डिफाइंड नहीं है, तो आमिर डिफाइंड नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, अच्छा ये ठीक है, ये देखो ये गलत लिखा है, लैन नेम की वजह से, लैन नेम में तो कंप्यूटर आया ही नहीं ना, एरर ही इधर आ गया भाई, यहाँ पे तो कंप्यूटर आया ही नहीं, पहले ही एरर आ गया ना, तो लैन नेम में तो पहुँचेगा तो एरर देगा ना, अगर मिसा के तो भाई ये मैंने गलत भी लिखा था तो कंप्यूटर इसकी वजह से एरर नहीं दे रहा, ऊपर ही कंप्यूटर ने एरर दे दिया। हाँ आमिर को कोटेशन मार्क दी, तो जिसने लैन नेम लिखा है, लैन नेम लिखा है वो गलत है, इसलिए कि कंप्यूटर ने जो है वो ऊपर ही एरर दे दिया, नीचे तक तो वो आया ही नहीं, उसने चेक ही नहीं किया, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये पता नहीं क्या चीज़ लिखी है, ठीक है, ये भी, ये अपर ब्रैकेट किसने लिखा है, आमिर के अपर ब्रैकेट और कोटेशन मार्क नहीं है, अब कोटेशन मार्क तो समझ में आ गए, अपर ब्रैकेट क्या है,
नहीं, अपर ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो इधर भी यही लिखा है और ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट का तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे। देखें लेंथ के बाद रेंज लिखें, ये भी गलत है, वो लाइन सही थी बिल्कुल। ठीक है, तो गलती कहाँ है? बेटा क्या हो रहा है? बैठ जाओ, कितनी दफ़ा पानी पियोगे? 2 दफ़ा? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, 2 मिनट में क्लास खत्म होने वाली। हाँ हाँ सबर कर जाओ। यहाँ पे मसला क्या है? स्ट्रिंग नहीं है, ब्रैकेट का कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा लाइन नेम, इसमें कोई मसला है? इस लाइन में कोई मसला है? इस पूरे इसमें कोई भी मसला नहीं है सिवाय इसके। तो जिसने लिखा था ना कि लाइन नेम वगैरह वो सारा गलत है, ये सब सही है, ठीक है। सिर्फ ये आमिर वाली चीज़ गलत है कि इसके अंदर कोटेशन मार्क नहीं है। चलें।